हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। हमारा चैनल का नेम ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट। ओके, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था, उसमें चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग चार्ज से आगे एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है? तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो देखिए ज़रा, उसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है? जैसे कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मैनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ से? किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ट्रांसफर्ड बाय मैनी वेज। जिनमें से हमारे पास सबसे पहला तरीका है फर्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, सेकंड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड हमारा क्या करता है, उस चीज़ को डिफाइन कर देता है। जैसे कि इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ठीक है? कंडक्शन हो गया हमारा। बहुत सारे तरीके हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। थर्ड होता है हमारा, जिसको हम लोग सिंपल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर है? हमारे पास कई सारे तरीके हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है कि किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास किसी एक बॉडी में क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ज के ऊपर कई सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी थी। कई सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी थी, जैसे कि हमारा साइमर थ्योरी है। उसके बाद हमारे फ्रैंकलिन साहब आए थे, इन्होंने बताया था, ठीक है? देखिए इसमें होता क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, ठीक है? तो वो मैं लिख देता हूँ। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। और जो हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। क्लियर है? अब देखिएगा, चार्ज की हमारे पास प्रॉपर्टी हैं। अभी हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, सो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है? देखिए जरा, बहुत सिंपल है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला, जिसको हम हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? सिंपल वर्ड है, वर्ड डिफाइन कर रहा है अपने आप को। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज हमारा कहीं भी हो, किसी भी बॉडी पे हो, उसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
सेकंड है हमारा, देखिए एक आपको एक छोटा सा एक क्लू दे रहा हूं मैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लॉ होते हैं, उन लॉ में से एक लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ हमारा इंपॉर्टेंट है। ये लॉ हमारा क्या कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका भाई चार्ज है, भाई सीधी सी बात है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम इसका। तो इसका सिंपल सी एक बात है कि क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर किन तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, क्लियर है। नाउ जो हमारा थर्ड है, थर्ड जिसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग इसको नोट करिएगा, जरा फटाफट से जल्दी नोट करिए इसको। हो गया होगा नोट, ओके। देखिए जरा अब इस टॉपिक को हम देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस बहुत इजी भी है, सिंपल। अगर इसको शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू एन ई। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि सपोज मैंने आपको भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है या इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है, ठीक है। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है वो इसको बता सकते हैं, ठीक है। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं अगर आपसे बोलूँ कि देखिए जैसे कि मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई कोई भी एक बॉडी हमारी वो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, कोई भी बॉडी हमारी एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका आईआईटी लेवल में क्वेश्चन उसको पूछ ले, तो उसको आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। क्या है, यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन अ सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने होंगे 10 की पावर 9 इतने इलेक्ट्रॉन्स, कि एक सेकेंड में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसमें से पहले आपको क्लियर है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, इसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। और थर्ड है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखते हैं जरा इसको हम, और इसके बाद हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट लेकिन हैं बहुत इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट, ओके। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगी, आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। देखिए ज़रा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए मैं इस वर्ड को तोड़ता हूँ,
क्वांटाइजेशन। तोड़ू वर्ड को, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हो गया पैकेट्स। अब सीधी सी बात है, पैकेट्स है, ठीक है। अब किसके पैकेट्स होंगे, कोई ना कोई सामान होगा इसके अंदर। अब सामान तो यहाँ हम लोग वैसे सामान तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स या हमारा चार्ज क्या होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स में अवेलेबल होता है। उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि मैं आपको इसको बताऊं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द discrete packets of charge या इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है हमारा कि Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहां पे हमारा Q क्या है, चार्ज, N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज। जो हमारे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयन्स हैं या चार्ज है जो भी है, n क्या है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहां बता दूं, इट इज, अब इंटीग्रल तो कितना भी हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल। और E आप लोग जानते ही हैं, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 1.6 इंटू नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हो गया, ओके। आपको इन टॉपिक्स के साथ साथ हम लोग एक काम और करेंगे, इन टॉपिक्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्टली प्रोबेबिलिटी होगी उनकी कि वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ओके। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। देखिए ज़रा, इसके बाद हम लोग सीधा टॉपिक उठाते हैं, चार्ज हो गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हो गई। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बाद सीधा हमारा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम सीधा बिना देरी किए, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, ओके। देखिए ज़रा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। अब देखिए ज़रा, सिंपल सी बात है कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स हमारा जो होगा वो किसके बीच में होगा, कोई ना कोई दो पॉइंट चार्जेस के बीच में होगा, ठीक है। इस लॉ को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये लॉ हमारा जो है स्केलर फॉर्म में मैं इसको बता रहा हूँ। अभी ये दो फॉर्म में आता है, स्केलर में और वेक्टर में। तो अभी हम लोग स्केलर की बात कर रहे हैं। देखिएगा ज़रा, सबसे पहली बात तो ये लॉ किसने दिया था, नाम से पता चल रहा है, कूलम्ब साहब आए थे हमारे, ठीक है। किसके लिए दिया था, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। अब मैं आपसे कहूँ 2.2 का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन है किसके लिए, मोस्टली ये पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज समझ गए, पॉइंट चार्ज नहीं समझे, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जिसकी कोई भी एक प्लेस हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक यहीं आता है हमारा टेस्ट चार्ज, कौन सा आता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये ऐसा चार्ज होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं। इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q0, जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नेग्लिजिबल। बस हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये लो हमारा क्या कहता है, ये लो हमें बताता है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं तो उनमें जो फोर्स होगा, उनमें जो फोर्स होगा मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, देखते हैं जरा क्या है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए, मैंने मान लिया R। क्लियर है? तो सिंपली ये लॉ हमारा क्या कहता है कि दिस लॉ डिफाइंस अस द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 कि जो फोर्स होगा हमारा इन दोनों के बीच में, बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सिंपली क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक खास बात है यहाँ, ये फॉर्मूला अभी हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है। इस सिंबल को हम हटाएंगे यहाँ से, तो मैं हटाऊं इस सिंबल को, तो क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है हमारा वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। दिस इज ओनली इन द वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ जो हमारा K जो कांस्टेंट है, इस K की भी एक अलग वैल्यू होती है। क्या होती है, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, देखते रहिए हमारा चैनल ब्राइट स्टडी पॉइंट। ओके, थैंक यू।